राम जी आने वाले हैं और हर ओर उत्साह देखा जा रहा है। हर कोई राम के स्वागत में पलके बिछाए है, लेकिन सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य राम के आने से पहले फिर विवादित बयान दे बैठे हैं, जिसके कारण वो फिर सुर्खियों में है। क्यों सुर्खियों में है, ये जानने के लिए पहले बयान सुन लीजिए स्वामी प्रसाद मौर्य का। एसपी सिंह बघेल जी हमारे बहुत अच्छे साथी रहे हैं और जिसमें अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहाँ पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन का कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी, वह सरकार का अपना कर्तव्य था। सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। रही बात, एसपी सिंह बघेल भी उस समय समाजवादी पार्टी में थे। जिस समय की वो बात कर रहे हैं, वो भी समाजवादी पार्टी में थे जिस समय अयोध्या वाला प्रकरण चला था, इसलिए उनको तो नहीं बोलना चाहिए। तो सुना आपने, राम को लाने का संघर्ष करने वाले कार सेवकों पर गोलियां चलाना सही है, ये मानना है सपा के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों के बीच कार सेवकों पर गोलीबारी को लेकर तत्कालीन मुलायम सरकार का बचाव करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर सियासी अटकलें अब तेज हो गई हैं। ये बयान स्वामी प्रसाद मौर्य ने कासगंज में दिया, जहां स्वामी प्रसाद गंज डुड़वारा में बौद्ध एकता समिति द्वारा आयोजित बौद्ध जन जागरूकता सम्मेलन में पहुंचे थे। उनसे भाजपा नेता एसपी बघेल के बयान पर सवाल पूछा गया था, जिस पर मौर्य ने विवादित बयान दिया। साथ ही भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है। दरअसल केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता एसपी सिंह बघेल ने कहा था कि अयोध्या में कार सेवकों पर सपा सरकार में गोली चलाई गई थी। इसके बाद भी सपा से कोई श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आना चाहे तो उसका स्वागत है, जिसके जवाब में मौर्य ने कार सेवकों को अराजक तत्व करार दिया, जिस पर सियासी अटकलें तेज हैं। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों पर सख्त टिप्पणी की है और साथ ही अखिलेश यादव पर भी बयान दिया और सपा और स्वामी प्रसाद मौर्य की कहानी विक्रम बेताल जैसी बताई है। सुनिए जरा। स्वामी प्रसाद मौर्य की जो कहानी है वो विक्रम बेताल जैसी हो गई है। अखिलेश यादव जी के सिर पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी का भूत सवार हो गया है और ये भूत अब उतरने वाला नहीं है। चाहे डिम्पल यादव जी कुछ कहो, प्रोफेसर साहब कुछ कहो, शिवपाल जी कुछ कहो, अब स्वामी प्रसाद मौर्य का भूत अखिलेश यादव जी के ऊपर चढ़ के बैठ गया है। और सच बात यह है कि अखिलेश जी स्वामी प्रसाद मौर्य से डरते हैं। अखिलेश जी जानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी भाजपा के व्यक्ति हैं। अखिलेश जी जानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों से उनकी पार्टी का बेड़ा गर्क हो रहा है, उनकी पार्टी रोज खत्म हो रही है। अखिलेश जी जानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य अगर ऐसे ही बोलते रहे तो उत्तर प्रदेश में भाजपा को आने से कोई रोक नहीं सकता। स्वामी के बयान ने एक बार फिर सियासी पारा बढ़ा दिया है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों को देखते हुए उत्तर प्रदेश के राजनीति के जानकारों ने अंदेशा जताना शुरू कर दिया है कि लगता है कि उन्होंने सपा की सुपारी ले रखी है। अब कितनी सच्चाई है इस बात में ये तो नहीं पता, लेकिन सवाल ये है कि क्या लोकसभा चुनाव में सपा को स्वामी के बयानों से डैमेज पहुंचेगा या स्वामी प्रसाद मौर्य डैमेज पहुंचाने के लिए ही ये बयान दे रहे हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए आज की खबर।